आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी एकता की बैठक को मात्र फोटो सेशन करार दिया, तो दूसरी ओर तमाम विपक्षी दल 2024 के चुनाव में बीजेपी को मात देने का दावा कर रहे हैं। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में हुई बैठक पर निशाना साधा है और विरोधी दलों की एकता को ठग बताया। मौर्य ने कहा कि जिन दलों ने इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वही दल आज कांग्रेस के आगे नतमस्तक हैं। मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को स्वार्थी और ठग बंधन कहना बिल्कुल सही है। ये दल देश की जनता और विकास के लिए काम नहीं करना चाहते, बस अफवाहें और अन्य हवाई दावों के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अर्थात बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष तौर से जो कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष का स्वार्थी गठबंधन कहूँ, ठगबंधन कहूँ, जो भी इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि वह हर शब्द इनके लिए उपयुक्त बैठेगा। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप, जिसमें आपने कल सुना भी होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 20 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप। यह सारे भ्रष्टाचारी कोई देश के लिए नहीं, देश के गरीबों के लिए नहीं, देश के किसानों के लिए नहीं, देश के युवाओं के लिए नहीं, देश की महिलाओं के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए नहीं। इनका एक ही गठबंधन का लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से दुष्प्रचार करो, किसी भी प्रकार से लोगों के बीच में अफवाह फैलाओ और 2024 में कुछ सफलता का रास्ता मिल जाए। लेकिन यह भ्रष्टाचार करने वाले जो दल हैं, किसी के बेटी का हित है तो किसी के बेटे का हित है। कोई चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे उत्तर प्रदेश वाला हो, चाहे बिहार वाला हो, चाहे तेलंगाना वाला हो, मतलब चाहे दिल्ली वाला हो, मतलब देश के कोई ऐसे राज्य नहीं है जिन राज्यों के लोग इस गठबंधन के हिस्सा बनने के लिए वहां पर गए हैं और उनके ऊपर आरोप न लगा हो। डिप्टी सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी दलों की सोच है कि वो भ्रष्टाचार को गठबंधन करके बचा लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि पीएम मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो ईमानदार हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं और बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी की भ्रष्टाचार की लड़ाई को पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। मौर्य ने कहा कि जिन दलों ने इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वही आज कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। ये पटना से शिमला जाएं या फिर शिमला से जम्मू कश्मीर जाएं और वहां से पश्चिम बंगाल चले जाएं, इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दावा किया कि 2014, 2019 और इसके बाद 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वह सोचते हैं कि हम भ्रष्टाचार को गठबंधन करके बचा लेंगे, छिपा लेंगे। शायद उनको मालूम नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं और ईमानदार प्रधानमंत्री ईमानदार हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और बेईमानों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, ठोस कार्रवाई चल रही, प्रभावी कार्रवाई चल रही, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है, जिसका पूरे हिंदुस्तान का समर्थन प्राप्त है। तो विपक्ष का जो स्वार्थी गठबंधन है कांग्रेस की अगुवाई में, जिस कांग्रेस के खिलाफ इमरजेंसी लगाने पर जो राजनीतिक दल और नेता लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनके साथ में खड़े हैं और इनका ये फोटो सेशन चलता रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तक कुछ न कुछ गुब्बारे में हवा भरने का काम करेंगे, लेकिन उस गुब्बारे की हवा जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो जनता निकालेगी। पटना से ये शिमला जाए, शिमला से ये जम्मू कश्मीर जाए, जम्मू कश्मीर से ये पश्चिम बंगाल जाएँ या पश्चिम बंगाल से फिर कहीं ऐसे राज्य में जाएँ जहां भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर के पूरा देश खड़ा हो गया है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसका समर्थन हो रहा है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में लगभग अब 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल डिप्टी सीएम के बयान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।